हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड मार्केट। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। बात करते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की। कल क्रेडिट सेशन में क्या देखने मिलने वाला है उसके बारे में बात करेंगे गाइस। अगर आज की बात करूं गाइस तो 17,800 रुपए के ऊपर खुले सीधे गैप अप, और ये वो तेजी हमें लेके गई आज के दिन 17,900 रुपए के ऊपर। और हमने हाई जो लगा दिया वो कहने के 17,955 के आसपास का लगा दिया, जो कि निफ्टी का फॉलिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। साथ ही साथ हमने आज के दिन अपने 20 और 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दे दी। डिसाइजली 17,900 के ऊपर हमने क्लोजिंग दी। पिछले एक हफ्ते से कहने की निफ्टी 17,900 के ऊपर निकल नहीं पा रहा था, उन लेवल्स के ऊपर आज के दिन निकलता हुआ दिखा है। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव रैली। लेट्स सी, हमें और मूवमेंट देखने को मिल सकता है, बट इट डिपेंड्स ऑन सीपीआई डेटा ऑल्सो। यूएस मार्केट उस पर किस तरह से रिएक्ट करता है। हालांकि यूएस मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस जनवरी का जो सीपीआई डेटा रहेगा वो 6.2% आता हुआ दिखेगा, बट एक्चुअल में आया है 6.4%, कहने की दिसंबर के डेटा के मुकाबले। तो 6.4% कहने की 6.5% एग्जैक्टली दिसंबर का डेटा था। सो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है और दिसंबर से कम है। सो मेरा मानना है कि यहां पे मार्केट इस चीज को नेगेटिवली ले सकता है यूएस मार्केट। और अगर ऐसा होता है तो आप देख ही सकते हो निफ्टी इस समय कहां पे ट्रेड कर रहा है, जो कि सबसे बड़ा हर्डल है। मैं बात कर रहा हूं इस समय 18,000 के लेवल्स की, जो कि एक वीकली रेजिस्टेंस है गाइस। हमारे जो बजट के सेशन में जो हाई लगा था वो 17,970 के आसपास लगा था, और वहां से दोबारा बाजार ने रिटर्न ले लिया था और एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली थी। लेट्स सी, अगर आज के दिन यूएस मार्केट निगेटिव खुलते हैं या निचले लेवल्स पे बंद होते हैं तो कहने की कल के दिन निफ्टी में एक गैप डाउन ओपनिंग भी देखने को मिल सकती है। लेट्स सी, आइडियल सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो जो रेंज रहेगी कल के ट्रेडिंग सेशन की वो एग्जैक्टली 18,000 से 17,900 रुपए की हो सकती है। जिस तरह 17,900 रुपए के लेवल्स पे पुट राइटर ऐड होते दिख रहे हैं, एक तरह से फर्स्ट बेस आप कहेंगे 17,900 का ही लेवल होने वाला है। लेट्स सी, सो बात लेते हैं पहले रेंज की। तो आपके लिए अपर लेवल्स की अगर मैं डिस्कस कर लूं तो 17,970 का लेवल फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जो कि बजट का हाई था। साथ ही हमारा फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज भी होल्ड करता है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहेगा वो रहेगा 18,000 का लेवल। जैसे मैंने बोला कि एक वीकली रेजिस्टेंस है गाइस, 18,000 का लेवल निकल गया तो बुलरन कहने के निफ्टी में स्टार्ट होता हुआ दिख सकता है, और ये तेजी हमें लेके जाएगी 18,200 रुपए के टारगेट पे। और हो सकता है 18,500 के लेवल्स भी देखने को मिल जाए, बट ये पॉसिबल है सिर्फ 18,000 रुपए के ऊपर एक इंट्राडे क्लोजिंग देने से। हालांकि 18,200 का रेफरेंस जो मैंने लिया है वो एग्जैक्टली 24 जनवरी के हाई से लिया है। हालांकि हम इन्हीं लेवल्स पे डबल टॉप बना करके करेक्ट हुए थे, तो वहां तक की रैली देखने को मिल सकती है above 18,000 लेवल्स। अदरवाइज फर्स्ट रेजिस्टेंस पे कहीं ना कहीं आके निफ्टी दोबारा रिजेक्शन देता हुआ दिखेगा। वहीं पे सेकंड, अगर मैं लोअर लेवल्स को डिस्कस कर लूं तो फर्स्ट सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा 17,900 का लेवल, जहां पे अच्छी खासी आज के दिन पुट राइटिंग देखने को मिली है और लेटेस्ट ने जम के कहने की अनवाइंडिंग की। वहीं पे डाउनसाइड में अगर देखा जाए तो 17,860 का लेवल आपके लिए सेकंड बेस रहेगा, जो कि एग्जैक्टली हमारा 20 और 100 डे एक्सपेंशन एवरेज होल्ड करता है। तो अगर निफ्टी अगर 17,860 या 900 रुपए के जोन में खुलता है तो एक बार फर्स्ट डिप को खरीदना चाहिए, दोबारा अपसाइड को प्ले करना चाहिए। बाकी हाँ, ओवरऑल जो सेलिंग स्टार्ट होगी निफ्टी में वो एग्जैक्टली 20 डिमा के नीचे ही होगी, मतलब 17,860 के नीचे। तो अगर ये टूट गया तो डिसाइजली मुझे मंदी करनी चाहिए दोबारा और प्ले करना चाहिए अपने फर्स्ट टारगेट 17,800 तक के टारगेट के लिए, जो कि आज का लो था। वहीं पे सेकंड टारगेट जो बन के आ जाएगा वो बनेगा 17,720 का, जो कि एग्जैक्टली मंडे का लो था। और एग्जैक्टली जो एक गैप पेंडिंग है जो कि आज के दिन रह गया, वो गैप सेटल आउट होता हुआ दिख सकता है इसी बहाने। तो मंदी आपको करनी है 17,860 के नीचे, उससे पहले उसके ऊपर आपको फर्स्ट डिप पे खरीदारी करके चलनी है। ऑलराइट, लेट्स सी, जिस तरह से क्लोज हुआ है निफ्टी बहुत ही पॉजिटिव क्लोज हुआ है गाइस। सो इट डिपेंड्स ऑन यूएस मार्केट ऑल्सो। जैसे मैंने बोला कि अगर यूएस मार्केट इसको निगेटिवली लेता है और निचले लेवल्स पे बंद होता है तो काफी दिक्कतें होने वाली हैं। लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के पे जाने से पहले मुझे लगता है निफ्टी का चार्ट दिखा देना चाहिए। सो निफ्टी के चार्ट पे चल लेते हैं यहाँ पे। सो अगर मैं डेली बेसिस में अगर चलूं तो आई थिंक 2 घंटे टाइम फ्रेम में चल लेते हैं। तो अगर 2 घंटे के अगर टाइम फ्रेम में अगर चला जाए तो एक ट्रेंड लाइन बनती है गाइस, जो कि एक दिसंबर के हाई से बनी है। मैंने ट्रेंड लाइन एग्जैक्टली सैटरडे को भी दिखाई थी, ठीक है, वीकली एनालिसिस में। तो इसी ट्रेंड लाइन पे कहने की मेजरली निफ्टी करेक्ट होता हुआ दिखा है। एग्जैक्टली अब उस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकला है गाइस, और 17,970 का लेवल एग्जैक्टली उसी के ऊपर कहने की ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ओके, ओवरऑल 17,900 के ऊपर। लेट्स सी, अब 18,000 का ही सिर्फ लेवल बचा है, अगर निकल गया तो मुझे लगता है ये ब्रेकआउट होगा इस फॉलोइंग ट्रेंड लाइन का। ऑलराइट, वो ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ दिखेगा। सो ये मुझे दिखाना था। सो 18,000 के ऊपर निकल गया तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड गाइस
इन निफ्टी। अदरवाइज इसी ट्रेंड लाइन के आसपास से हमें वापस रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जैसे पहले हमें देखने को मिलता रहा है निफ्टी में गाइस। ऑलराइट, यही दिखा रहा था। सो लेट मी गो टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी देख लेते हैं। सो आज के दिन बैंक निफ्टी में भी लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी बनी। कल के जो लोस थे एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लेकर के ग्राउंडिंग बॉटम बनाया, और आज के जो हाई थे एग्जैक्टली ओपनिंग लेवल्स मॉर्निंग के 41,400 उन लेवल्स पे ब्रेकआउट दिया। एग्जैक्टली ये लेवल्स इसका 10 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज था, उन लेवल्स का ब्रेकआउट दिया और सीधे कहीं ना कहीं आज के दिन अपने 20 डेमा के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी निकलता हुआ दिखा। ये रेड लाइन जो देख पा रहे हो इट्स अ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और इसके ऊपर आज के दिन डिसाइसिवली क्लोजिंग दे दी है। क्या ये एनफ है? नो, एग्जैक्टली इसी जगह पे हमने पहले भी हाइज बना रखे हैं। पहले भी बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं 41,700 41,620 के आसपास क्लोजिंग दे रखी है, तो कोई खास नया मूवमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। ऑलराइट, बाकी एक चीज नहीं हुई वो है इस फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट। ऑलराइट, जिसका रेफरेंस मैंने बजट के सेशन की हाई से ले रखा है, इसी ट्रेंड लाइन पे बार बार हमें रिजेक्शन देखने को मिल रहा था, और उसी ट्रेंड लाइन के ऊपर हम आकर के क्लोज हुए, और 41,500 का लेवल जो कि पिछले 2 दिन से एक हर्डल था, उन लेवल्स के ऊपर हम निकल गए। ये बस नया होता हुआ दिखा है। सो लेट्स सी, जो रेंज थी 41,000 से 41,500 की, 41,000 से 500 कि वो दोबारा शिफ्ट होकर के 41,000 से 500 से लेकर के 42,000 की हो गई, मतलब 500 पॉइंट की शिफ्टिंग अप साइड की तरफ देखने को मिली है। कहने मतलब है कि 41,000 वाला पुट राइटर धीरे धीरे 41,500 के लेवल से पुट राइटिंग करता हुआ दिख रहा है। सो पुट राइटर्स का हाई लेवल्स पे आना और हाई लेवल्स पे कॉलेटर का अनवाइंड करना एक तेजी का इंडिकेशन हो सकता है। सो कल के रेंज की बात कर लेते हैं, कल के लेवल्स की बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा 41,880 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली इसका फॉलिंग 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। वहीं पे सेकंड रेजिस्टेंस जो रहने वाला है वो रहेगा इसका वीकली रेजिस्टेंस, जो कि अब 42,000 का लेवल। सबसे बड़ा हर्डल यही है, अगर ये निकल गया तो आप एक्सपेक्ट करो कि यहां से 1000 पॉइंट की रैली आपको देखने को मिलेगी, और मेरा जो सीधा जो टारगेट है वो सीधे 43,080 का ही है। सो अगर निकल गया 42,000 तो वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड अपसाइड गाइस, जो कि एक्जैक्टली आपके 24 जनवरी के हाईज हैं। वो लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। बीच में मुझे कोई हर्डल नहीं दिखता बैंक निफ्टी में आफ्टर 42,000 लेवल्स। ऑलराइट, तो एक दिन हो सकता है 42,000 के लेवल्स पे आए तो वापस करेक्शन भी देखने को मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। सो फर्स्ट टाइम में रेजिस्टेंस ब्रीच कर पाना मुश्किल होता है, करेक्शन ही देखने को मिलता है उल्टा। ऑलराइट, वहीं पे अगर डाउनसाइड की अगर बात कर ली जाए तो डाउनसाइड में एक्जैक्टली फर्स्ट सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा 41,597, या सीधे सीधे बोलूं तो 41,600 का लेवल, जो कि एक्जैक्टली 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, दैट विल सपोर्ट। वहीं पे सेकंड सपोर्ट जो रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन चेन के हिसाब से 41,500 का लेवल। तो अगर 41,600 41,500 का लेवल टूट जाए तो मंदी करिए, दोबारा बिकवाली करिए, और ये बिकवाली वापस मुझे लगता है जो लेके जाएगी वो एक्जैक्टली कल के लोस की तरफ लेके जाती हुई दिखेगी, जो कि थे 41,160 के लेवल। तो वहां तक के टारगेट्स दोबारा ओपन होते हुए दिखेंगे, और हो सकता है अगर ये देखो अगर कल के लोस आज के लोस अगर टूट गया है तो फिर तो कमजोरी सीधे आपको 40,600 के तरफ ही लेके जाएगी। अगर इन्फ्लेशन अगर डेटा अगर बाजार को पसंद नहीं है और उस हिसाब से देखा जाए तो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है, तो मार्केट विल टेक इट नेगेटिवली आल्सो, या तो न्यूट्रल व्यू देगी। तो यूएस मार्केट की ओपनिंग पे डिपेंड करता है, सॉरी क्लोजिंग पे डिपेंड करता है कहां पे क्लोज होता है। ऑलराइट, तो ये बात होगी बैंक निफ्टी की। सो 41,600 का रेफरेंस एक्जैक्टली मैंने 3 फरवरी के लो से ले रखा है गाइस। ऑलराइट, तो ये बात होगी आपकी इसकी। तो ओपनिंग जो रेंज रह सकती है वो 42,000 से लेकर के 41,500 रह सकती है। बाकी अगर 41,500 के नीचे अगर खुल रहा है तो ये आज के लोज और कल के लोज की तरफ ही जाएगा 41,600 के लेवल, 41,160 के लेवल्स पे। ओके, बाकी लेवल टूटता है तो 40,600 रुपए के लेवल्स भी खुल सकते हैं बैंक निफ्टी, क्योंकि जहां पे आ चुका है वो अपने हाइस पे आ चुका है बैंक निफ्टी भी, और निफ्टी भी अपने हाइस पे है। ऑलराइट, डेटा पसंद नहीं आएगा तो यहीं से गिर जाएगा, अदरवाइज अपने हाइस को काटेगा 18,000 और 42,000 के लेवल्स को, और नई अपसाइड जनरेट करता हुआ दिखेगा। लेट्स से सो बात अगर इसकी, लेट मी गो टू ऑप्शन चेन। सो अगर निफ्टी के अगर ऑप्शन चेन को देखा जाए, जैसे मैंने बोला कि लोअर लेवल से हाई लेवल से जिस तरह से पुट राइटर्स ने ग्रिप ली है और हाई लेवल्स पे कॉलेटर ने अनवाइंड किया है, वो कहने की तेजी का इंडिकेशन हो सकता है। सो अगर यहाँ पे देखो तो 17,900 के सॉरी 17,800 के लेवल्स पे 96 लाख का हुआ है, तो वहीं पे 17,900 के लेवल्स पे फ्रेश पुट राइटिंग ऐड होती दिखी है। यहाँ पे अब 67 लाख का होता हुआ दिखा है। वहीं पे अगर इधर देखो कॉल साइड पे तो 17,800 17,900 के लेवल्स पे डिसाइसिवली अनवाइंडिंग देखने को मिली, और यहां तक कि 18,000 के लेवल्स पे जहां पे आज 1 करोड़ का वाई था वहां आप 68 लाख का वाई अब होता हुआ दिखा है, 34 लाख का वाई अनवाइंड हुआ है गाइस। और ये एक अनवाइंडिंग 18,100 की कॉल्स में भी देखने को मिल रही है, और ओवरऑल जो पोजीशन बनी है वो 18,200 की
कॉल ऑप्शन में बनी है 72 लाख का वाई बिल्डअप करके। तो मेरा ये मानना है कि अगर 18,000 निकल गए तो 18,200 का लेवल पॉसिबल है। यस, वी नीड अ क्लोजिंग अबव 18,000 लेवल्स। लेट्स सी क्या मुझे देखने को मिलेगी, या मुझे 18 के लेवल से ही करेक्शन देखने को मिलेगा। राइट से सो जिस तरह से प्रोट्राइटर्स ने डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट किया है, आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग सम मोर अपसाइड। लेट्स सी बैंक निफ्टी, यहाँ पे यूएस मार्केट हमारा मूड ना बिगाड़े। वही बैंक निफ्टी की अगर मैं बात कर लूं तो बैंक निफ्टी एक्जैक्टली 41,500 के लेवल से एक अच्छी प्रोट्राइटिंग ऐड करता हुआ दिखा है। यहाँ पे 29,17,000 का वाई बिल्डअप हुआ है। वहीं पे डाउन अगर 41,500 की इमीडिएट कॉल साइड पे देखा जाए तो 26 लाख का वाई अनवाइंड हुआ है गाइस, और ये अनवाइंडिंग कहीं ना कहीं मुझे 42,000 के लेवल्स पे भी देखने को मिली है। सो लेट्स सी, डेटा कहीं की पॉजिटिव होता हुआ दिखा है, और हालांकि यही लेवल मेरे लिए कल के दिन एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन भी बनने वाला है, और राइट, जो कि वीकली रेजिस्टेंस भी है। सो रेंज जो रहेगी वो 41,500 से 42,000 रहेगी। बाकी अगर 41,500 के नीचे खुला, अगर यूएस मार्केट के डेटा को पसंद नहीं आया, लो लेवल्स पे क्लोज हुआ यूएस मार्केट, तो हम 41,500 के नीचे अगर खुलते हैं तो फिर डाउन साइड ही प्ले करना पड़ेगा। सो ये बात हो गई आपके डेटा की, ऑप्शन चेन की। लेट मी गो टू एफआईज एंड डीआईएस का डेटा। तो अगर देखा जाए तो 3 दिन से लगातार इन ग्रीन ही हमें डेटा देखने को मिल रहा है। आज के दिन पे अगर देखो तो लगभग नेट 1500 करोड़ की खरीदारी हुई, जिसमें एफआईज ने पिछले 2 दिन की तरह आज भी खरीदारी की लगभग 1300 करोड़ की। वहीं पे एफआई डीआईएस ने भी आज के दिन खरीदारी की है 204 करोड़ की। तो डेफिनेटली आज के रिलायंस एज लास्ट में आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक का चलना, आईटी सेक्टर का पॉजिटिव होना और एफएमसीजी की पॉजिटिविटी यानी कि आज बाजार को होल्ड करके रखी और एक हाई लेवल्स पे जाकर के क्लोजिंग दी। सो लेट्स सी, पॉजिटिव क्लोजिंग है, डेटा भी पॉजिटिव है। इट डिपेंड्स ऑन यूएस डेटा गाइस, किस तरह से रिएक्ट करता है, क्योंकि डॉ फ्यूचर्स को अगर देखा जाए तो डॉ फ्यूचर्स कहने के हाई लेवल से करेक्ट हुए हैं। सो जिस तरह से 100 पॉइंट ट्रेड कर रहे हैं अभी करंट टाइम में, उस बेसिस पे हो सकता है गैप डाउन ओपनिंग देखने मिले। लेट्स से, तो यहां तक कि बॉन्ड यील्ड्स भी कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स में एक उछाल देखने को मिली है। तो भी डॉलर इंडेक्स कहीं ना कहीं कूल ऑफ हुआ था, बट लोअर लेवल से फिर से रिकवर कर रहा है। लेट्स सी, ये कहीं ना कहीं बाजार के लिए एक नेगेटिव इंपैक्ट दे सकती है। लेट्स सी, बाकी जिन लेवल्स पे क्लोज हुआ बहुत ही पॉजिटिव है गाइस। सो 42,000 18,000 काफी ज्यादा मीनिंगफुल रहने वाले हैं कल के दिन। अगर टूट गया तो ठीक है, नहीं तो यही इन्हीं हायर लेवल से वापस रिजेक्शन भी देखने को मिल सकता है। सेलिंग लेवल्स मैंने बता दिए लोअर लेवल्स पे। ऑलराइट, तो आई होप आप लोगों को एनालिसिस अच्छी लगी हो, तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर दबाइए, और टेलीग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे उसको ज्वाइन करिए। वहां पे मार्केट रिलेटेड और मेरी कन्वेक्शन शेयर होती रहती है, उसको आप देख के चल सकते हैं। सो बाय गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर। I think the girls with their nails done now.